दोस्तों नमस्ते, मैं मुकेश शिंदे आज फिर एक बार अपने BMS न्यूज़ चैनल पर आप ही सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अपने चैनल की जो टैगलाइन है, अपना दिमाग चलाओ और अपने आंखें खुली रखो। दोस्तों, डायरेक्ट सेल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग फील्ड में काम करने वाले मेरे बहुत से साथी हैं। उनके सुझाव और कहने के ऊपर आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और मैंने अपने कुछ ऑब्जर्वेशन भी उसमें इंक्लूड किए हैं। और मैंने देखा है, मैं भी बहुत कंपनी से एसोसिएट था, काम कर रहा था, कुछ मेरा निजी अपना अनुभव रहा है, तो मार्केटिंग में सेल्स में काम कर चुका हूँ और अपने अनुभव को आपके साथ आज शेयर करूँगा। दोस्तों, हमने देखे हैं मोटिवेशन स्पीकर जो आए दिन हमें मोटिवेट करते हैं, हमें बहुत सी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं, हमारे अंदर भीतर से एक ऊर्जा को डेवलप करते हैं। और इस जो मोटिवेशन स्पीकर होते हैं वो बहुत अच्छी तरह से आमदनी करते हैं। वो प्रेरणा देते हैं, हमें अपने निजी अनुभव बताते हैं और हम प्रेरित उत्तेजित कैसे रहे, एक्टिव कैसे रहे, हम फील्ड पर किस तरह का काम करना चाहिए, हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए, हमें निरंतर काम करते रहना चाहिए, इस तरह की बातें हमें बताते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और इन ट्रेनर जो होते हैं वो ट्रेनर बखूबी से अपना ट्रेनिंग का जो पार्ट है, काम है, वो करते रहते हैं। पर दोस्तों, मैं उन के बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो वक्ता होते हैं वो बहुत अच्छी लिहाज से अच्छे शब्दों के सहारे अपनी बातों को रखते हैं। वो हमें अट्रैक्ट करते हैं। प्रेजेंटेशन उनका बहुत बढ़िया होता है और वो प्रेजेंटेशन होने के बाद हमें अपने काम में लग जाना चाहिए और उसके लिए वो प्रेरित करते हैं, हमें मोटिवेट करते हैं, हमें पुश करते हैं। पर दोस्तों, मैंने एक देखा है, बहुत सी कंपनियों का मैं नाम नहीं लूँगा यहाँ पर वो कंपनियाँ केवल और केवल प्रेजेंटेशन देती हैं, मोटिवेशन करती हैं और आदमी अगर प्रेरित होता है तो वो काम करता है, इस तरह का उनका कहना है। पर ये मोटिवेशन जो स्पीकर होते हैं, जो कंपनी के नुमाइंदे होते हैं, वो फील्ड वर्क करने के लिए ज़्यादा उत्साही नहीं दिखते हैं। और मैं कैसे ऐसे बहुत से एडवाइज़र हो, बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर हो, बहुत से सेल्समैन हो, उनको मैंने देखा कि वो सिर्फ कुछ वक्त के लिए मोटिवेट होते हैं, प्रेरित होते हैं और कुछ समय के बाद वो ढीले पड़ जाते हैं, फिर वो काम नहीं करते। दोस्तों, जीवन में मोटिवेशन होना ज़रूरी है। हमें अच्छी अच्छी घटनाओं से, अच्छी अच्छी कहानियों से प्रेरित होना चाहिए, पर अपनी खुद की कहानी बने, उस कहानी के हम खुद हीरो बने और हम दुनिया और विश्व को, हम दूसरों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बने, हम दूसरे के लिए एक आइडल बने। इस तरह का अगर हमें काम करना चाहिए तो हमें प्रैक्टिकली वर्क भी करना चाहिए, जो कि अब नहीं कर रहे हैं। मैंने ये भापा है, मैंने ये देखा है और मैंने ये समझा है कि लोग मोटिवेट तो होते हैं, लोगों को प्लान पसंद आता है, लोग काम करना भी चाहते हैं, पर बहुत से साथी पहल करना भूल जाते हैं। वो पहल ही नहीं करते और बिना पहल के सक्सेस कैसा मिलेगा। और दूसरी बात मैंने ये देखी है कि लोग इस काम के लिए लोगों से आग्रह करना ये उचित बात है,
पर इस काम के ज़रिए आपसी रिश्तों को बिगाड़ना ये गलत बात है। अगर कोई मुझे अपना फ़ायदा बताता है और मुझे वो अपना फ़ायदा समझता है तो मैं वो काम को तवज्जो दे देना चाहिए। मेरा अपना फ़ायदा, मेरा अपना मुनाफा कोई और नहीं कर सकता जो मैं खुद कर सकता हूँ। और जब ये मुझे अपना फ़ायदा इस कॉन्सेप्ट से होगा, इस नेटवर्क मार्केटिंग से होगा, इससे मैं बहुत अर्न कमा सकता हूँ, मुझे अच्छे पे आउट आ सकते हैं। अगर ये मुझे पता है तो ये सब मुझे ही करना है, ये सब मुझे ही करना है। और इसके लिए मुझे प्रैक्टिकल वर्क करना चाहिए, मुझे पहल करना चाहिए, मुझे लोगों से मिलना चाहिए, मुझे प्रेजेंटेशन करना चाहिए, ये सब मुझे करना चाहिए, मुझसे कोई और नहीं करवा सकता। ये मेरा मन मानना चाहिए कि मुझे ये करना है और इसके ज़रिए मुझे आगे बढ़ना है, मुझे फाइनेंशियली ग्रोथ करना है, ये मुझे अपने आप को लगना चाहिए। दोस्तों, होता क्या है, डाउनलाइन अपलाइन का ये खेल काफ़ी पुराना है, आप सब जानते हैं। लोग अपना मुनाफा देखने के बजाय सामने का मुनाफा देखते हैं। ये सामने वाला जो मुझे पुश कर रहा है, मुझे मोटिवेट कर रहा है, मेरे पीछे पड़ा हुआ है, या अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए पड़ा है, ये अपनी निकलने की सोच रहा है। ये सोच सामने वाले के मन में ना आए, इस तरह से पहल हमने करनी चाहिए। हमने अगर पूरी तरह से उन्हें बता दिया, प्लान बता दिया, प्रेजेंटेशन बता दिया, उसके बेनिफिट बता दिए, उसके बाद अगर वो मोटिवेट नहीं होके काम करता है तो आपके मोटिवेशनल वीडियो जो होते हैं, आपका मोटिवेशन स्पीच जो होता है, उससे काम बनने वाला नहीं है। अगर हम कोई अच्छी फिल्म देख के आते हैं, बहुत बढ़िया एक्टर है, बहुत बढ़िया उसके सॉन्ग है, बहुत बड़ी उसकी स्टोरी है, हमें कुछ घंटों तक उसका फील आता रहता है, हम वो गाने गुनगुनाते हैं, हमारे दिलो दिमाग में वो फिल्म, वो स्टोरी छाई होती है और कुछ दिन हमें उसी इर्द गिर्द हम घूमते रहते हैं, हम वो फील करते हैं। तो दोस्तों, ये फील करना बहुत बड़ी बात है। आप फील किया करो, कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें फील किया करो। पर ये फील कब होता है? एक्चुअल में आप प्रैक्टिकली वर्क करते हैं, उस वर्क को आप प्रामाणिकता से करते हैं, समर्पण दे के करते हैं और उस वर्क के जरिए आप अर्न करना शुरू करते हैं, आपका पे आउट अच्छा आता है तो आप मोटिवेट होते हो। किसी और के कहने से, किसी के और की जीवनी देखने से, किसी और की स्टोरी सुनने से हमें मोटिवेशन नहीं आता। अगर आता भी है तो कुछ पल के लिए आता है, फिर अपनी वस्तु स्थिति वास्तव जीवन में हम देखते हैं कि टाई फिस हो जाता है। तो साथियों, मेरा यही कहना है कि हमारी खुद की अगर स्टोरी बनानी है, हम खुद अगर लोगों को प्रेजेंटेशन करते हैं, हम लोगों को प्रेरणा स्रोत बन के अगर हमके व्यक्तित्व को उभारना है, तो हमें अपना खुद का काम हमें करना होगा, प्रैक्टिकल में करना होगा, हमें जूझना होगा परिस्थितियों से, हमें भी बताना होगा कि हम भी ये थे और अब हम ये है। तो इसके लिए दूसरों से प्रेरित जरूर हो जाओ, पर किसी और की कहानी में आप अपने आप को गुम मत हो देना। मैं देख रहा हूँ अक्सर ये बातें हो रही है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ और मैं ऐसे लोगों के नाम बता सकता हूँ कि ये लोग दूसरे के स्टोरी में एक प्रेक्षक बन के रह जाते, जिनकी अपनी स्टोरी कभी नहीं होगी। दोस्तों, खुद को बनाने के लिए, खुद को निखारने के लिए खुद को ही जलना होगा और खुद को बनाने के लिए खुद को ही काम करना पड़ेगा। तो हम अपलाइन हो, डाउनलाइन हो, कोई और हो, कोई और साथी हो, कोई सहयोगी हो, उनके बलबूते पर
अपनी नैया पार होने वाली नहीं है। अगर हमको अपनी नैया पार करनी है तो हमको खुद को नावड़ी बनना पड़ेगा, हमें समंदर में भीतर जाना पड़ेगा और हम खुद हल सोचना होगा और निरंतर काम करना होगा, खुद को मोटिवेट रखना होगा और किसी और को नहीं। आप इस तरह जुनून के साथ काम करो, आप इस तरह कड़ी मेहनत के साथ काम करो, आप अपने आप को काम के प्रति समर्पण करके झोंक दो, आपको देखे देखे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। इसलिए मैं देखता हूँ लोग दूसरे पे तोहमत लगाते हैं। अगर इस दोस्त ने मुझे साथ दिया होता, इसने अगर मुझे सपोर्ट किया होता, ये मेरे साथ काम करने के लिए अगर तैयार होता तो मैं बहुत आगे बढ़ता, मेरी परिस्थिति कुछ अच्छी होती। तो ये लोगों पे तोहमत लगाना बंद कर दो, चाहे किसी भी क्षेत्र से जुड़े हो आप। देखो, खुद को जलना पड़ता है, खुद को दांव पे लगाना पड़ता है। अगर जब खुद को दांव पे लगाओगे तो कभी कभी जिंदगी को दांव पे लगाने के बाद ही जिंदगी निखर जाती है। तो अपनी सक्सेस किसी और के बलबूते पे हो ये सोचा मत करो, अपनी सक्सेस खुद बनाओ, खुद को इस तरह तैयार करो, खुद को भीतर से इस तरह तैयार करो कि आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। और इस तरह अंदरूनी पूरी तैयारी हो जाती है, फिर और किसी तैयारी की ज़रूरत नहीं होती और लोग सक्सेस के पीछे भागते हैं। एक बार आप सक्सेस हो जाओगे, एक बार आप कामयाब हो जाओगे तो ये सभी लोग जो आपको ना कह रहे थे, जो आपको साथ नहीं दे रहे थे, जो आपकी आलोचना कर रहे थे, ये सब आपके साथ आएंगे, जुड़े जाएंगे। संघर्ष में कोई साथ नहीं देता, परेशानियों में कोई साथ नहीं देता, अभावग्रस्त परिस्थितियों में भी कोई साथ नहीं देता। लोग दूर से तमाशा देखने वाले होते हैं। अब आपको सोचना है आप कब तक अपना खुद का तमाशा बनाओगे। मार्केट में बहुत लोग अपना खुद का तमाशा बना बैठे हैं। उन साथियों और दोस्तों को मेरी दरख्वास्त है, बंद करो ये, अपना खुद का तमाशा मत बनाओ। आप भी कुछ हो, आपका भी कोई वजूद है और आगे चल के आप अपनी ऐसी शख्सियत को तैयार करो कि किसी को बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लोग पीछे चले आएंगे। इसलिए दोस्तों, दूसरी को मोटिवेशन सुनकर, दूसरे के पीछे भागकर, दूसरे के प्यार में पड़कर हमारी नहीं बनती। हमारी अपनी बनानी है तो हमें ही बनानी है। तो इसलिए इस चकाचौंध ये जो दुनिया है और ये जो गोलमाल है, दिखावे का गोलमाल है, उससे परहेज करो। सिस्टम अच्छा है, कॉन्सेप्ट अच्छा है, काम अच्छा है, पर आपको ही करना है। कोई जादू नहीं होने वाली, किसी भी तरह की जादू नहीं होने वाली। तो ये अब आपकी शख्सियत को आपको निखारना है, एक जादुई करिश्माई नेतृत्व बन के उभरना है, अपनी खुद की लीडरशिप को डेवलप करना है। तो आपको खुद को जूझना पड़ेगा, खुद को जलाना पड़ेगा। खुद में अगर आग लगती है तो आदमी भागता है, और जो भागता है वो दौड़ता है, वो जीतता है, और जीतने वाला ही विनर कहलाता है। धन्यवाद दोस्तों, पूरा वीडियो वॉच करने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए। इसी तरह के प्रेरणा स्रोत विचारों के लिए मेरा बीएमएस न्यूज़ चैनल को आप सब्सक्राइब करें और आपके फील्ड के उन तमाम दोस्तों के साथ मेरी ये बातें शेयर करें। और ना ही शेयर करें, आपके भीतर, आपके दिल और दिमाग में ये बात को ठान लेना
देखो इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स बहुत कम वक्त में आपके पास आएंगे।